क्वेश्चन नंबर 57 करेंगे। रेखा होल्ड्स 100 shares of ₹10 each on which she has paid ₹1 per share on application. Sunita holds 200 shares of ₹10 each on which she has paid ₹1 and 2 on application and allotment. Tina holds 300 shares of ₹10 each and has paid ₹1 on application, 2 on allotment and 3 on first call. They all failed to pay their arrears and second call of ₹2 per share. Shares are forfeited and subsequently reissued at ₹11 per share as fully paid. अब देखिए यहाँ पर रेखा, सुनीता और टीना ये तीन शेयर होल्डर हैं जिन्होंने कि अपने ड्यू अमाउंट पे नहीं किए हैं, जिस वजह से कंपनी ने इनके शेयर्स को फॉरफिट किया है। तो यहाँ पर हम पहले हिसाब लिख देते हैं कि कितने रुपये पर शेयर एप्लीकेशन है, कितने रुपये अलॉटमेंट है और किसने क्या क्या नहीं दिया है। एक शेयर है 10 रुपये का। देखिए यहाँ बताया गया है रेखा होल्ड्स 100 शेयर्स ऑन विच शी हैज पेड ₹1 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। इसका मतलब एप्लीकेशन 1 रुपये पर शेयर है। रेखा के पास 100 शेयर है और इसने केवल एप्लीकेशन मनी दिया है, इसका मतलब आगे का कोई अमाउंट इसने पे नहीं किया है। सुनीता के पास 200 शेयर्स हैं और ही हैज पेड 1 ऑन एप्लीकेशन एंड 2 ऑन अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट मनी है 2 रुपये पर शेयर। सुनीता ने एप्लीकेशन दे दिया है और अलॉटमेंट दे दिया है, इसके बाद इसने कुछ भी नहीं दिया है। इसके बाद टीना होल्ड्स 300 शेयर्स एंड हैज पेड 1 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का 1 रुपया इसने दे दिया, 2 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के 2 रुपये दे दिए एंड 3 ऑन फर्स्ट कॉल, इसका मतलब फर्स्ट कॉल है 3 रुपये की जो कि इसने दे दी है। दे ऑल फेल टू पे देयर अरियर्स एंड सेकेंड कॉल ऑफ 2 पर शेयर, इसका मतलब सेकेंड कॉल है 2 रुपये पर शेयर की जो कि किसी ने नहीं दी। तो देखिए रेखा ने केवल एप्लीकेशन दिया है, इसका मतलब इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड कॉल नहीं दिया। सुनीता ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया, इसका मतलब इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया। टीना ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल दे दिया, इसका मतलब इसने केवल सेकंड कॉल नहीं दिया है। तो कंपनी ने इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। देखिए शेयर तो 10 रुपये का है, लेकिन अभी तक कंपनी ने कितने रुपए मांगे हैं? 1 और 2 3, 3 6 और 2 8। इसका मतलब 2 रुपये पर शेयर अभी कंपनी ने मांगे ही नहीं है। और आफ्टर सेकंड कॉल कंपनी ने तीनों के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। तो अब हम शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, लेकिन मैं आपको एक ही एंट्री में सबके शेयर्स फॉरफिट करना बताऊंगा। आपको तीनों के शेयर्स फॉरफिट करने के लिए अलग अलग एंट्री करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए फॉरफीचर में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर करते हैं, तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर करेंगे। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है कॉल्ड अप वैल्यू से, और जिस वक्त इन तीनों के शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कंपनी कितने रुपए मांग चुकी है, सेकंड कॉल तक 8 रुपये। तो टोटल कितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं ये देख लीजिए, 100 रेखा के, 200 सुनीता के और 300 टीना के। टोटल 600 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं और कंपनी कितने रुपए मांग चुकी है अब तक? 8 रुपये। 4,800 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर कर दिया। इसके बाद 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। इसमें कौन सा अमाउंट जाता है? जो शेयर होल्डर दे चुके हैं, जिनके की शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं, उन पर जो पैसा कंपनी को मिल चुका है। अब तीनों का अलग अलग है, तो रेखा का देखते हैं। रेखा ने क्या दे दिया? केवल 1 रुपया एप्लीकेशन का दिया है। तो 100 शेयर्स पे 1 रुपये के हिसाब से रेखा का कितना पैसा आ चुका है? 100 रुपये। सुनीता की बात करते हैं, इसके पास 200 शेयर्स हैं, इसने क्या क्या दे दिया है? एप्लीकेशन का 1 रुपया और 2 रुपये अलॉटमेंट के, तो टोटल 3 रुपये पर शेयर इसने दे दिया है। तो 3 रुपये पर शेयर पर 200 शेयर्स पर टोटल कितना होगा? 200 × 3 600। अब हम टीना की बात करते हैं। टीना के पास 300 शेयर्स हैं, इसने क्या क्या दे दिया है?
₹1 एप्लीकेशन, ₹2 अलॉटमेंट के, ₹3 फर्स्ट कॉल के। तो टोटल इसने ₹6 दे दिए हैं पर शेयर। तो 300 इंटू 6, ₹1800 इसके द्वारा दिए जा चुके हैं। तो देखिए टोटल शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना CR होगा, ₹2500। इसके बाद हम 2 कॉल्स इन अरियर्स को CR करते हैं। कॉल्स इन अरियर्स में क्या CR होता है, जो कि फॉरफिट किए जाने वाले शेयर्स पे नहीं मिला है जो पैसा। तो देखिए रेखा ने केवल ₹1 दिया है, तो 2 और 3 5 और 2 7 इसने नहीं दिए हैं अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो 100 शेयर पे ₹7 के हिसाब से इसका कितना अरियर हो गया, 700। इसकी बात करते हैं, सुनीता ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल के ₹3 और सेकंड कॉल के ₹2। टोटल ₹5 इसने नहीं दिए हैं। 200 शेयर्स पे ₹5 के हिसाब से हो गया 1000। टीना की बात करते हैं, इसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, केवल सेकंड कॉल के ₹2 नहीं दिए। तो 300 शेयर्स पे ₹2 के हिसाब से इसकी अरियर हो गई ₹600। तो इस तरीके से ₹2300 से कॉल्स इन अरियर्स CR हो गया। तो तीनों के शेयर एक साथ फॉरफिट हो गए। इसके बाद देखिए कंपनी ने ये 600 शेयर फॉरफिट किए हैं और पूरे के पूरे 600 शेयर री इशू कर दिए हैं। और री इशू कितने में किए हैं, ₹11 पर शेयर, फुली पेड अप। तो सबसे पहले हम बैंक अकाउंट DR करते हैं। तो देखिए कितने शेयर्स री इशू किए हैं, 600 शेयर, क्या रेट, ₹11, 6600, फुली पेड अप। तो 2 शेयर कैपिटल कितने से होगा, जितने रुपये पेड अप री इशू किया है। तो फुली पेड अप री इशू किया है, फुली पेड अप वैल्यू शेयर की ₹10 है, 6000 हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कंपनी ने शेयर्स को पेड अप वैल्यू से ज़्यादा पर री इशू किया है। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो प्रीमियम है। इससे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को CR करेंगे। यहाँ पर कंपनी को री इशू करने पर नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि प्रीमियम पर री इशू हुए हैं। तो अब देखिए जब सारे ही शेयर री इशू हो चुके हैं, तो इन री इशू किए गए शेयर से रिलेटेड जो फॉरफिटेड अमाउंट है ₹2500, ये पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि री इशू करने पर कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR नहीं करना पड़ा। तो पूरा फॉरफिटेड अमाउंट कंपनी के लिए गेन है और ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। इसकी एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। तो पूरे ₹2500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गए। क्वेश्चन नंबर 58 करेंगे। रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफिचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स इन द फॉलोइंग केसेस। तो 2 केस दिए हैं। पहला केस है बसक लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप। मतलब 20 शेयर फॉरफिट किए हैं, एक शेयर ₹10 का है, ₹7 कॉल्ड अप। मतलब कंपनी अब तक जिस समय इसके शेयर्स को फॉरफिट किया गया है तब तक ₹7 मांग चुकी है, जिसमें से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के ₹5 ये शेयर होल्डर दे चुका है। आउट ऑफ दिस 15 शेयर्स वर रीइश्यूड टू नरेश एज ₹7 पर शेयर, पेड अप फॉर ₹8 पर शेयर। तो देखिए फॉरफिट करेंगे 20 शेयर और उसमें से 15 शेयर्स को रीइश्यू करेंगे। तो देखिए एक शेयर है ₹10 का, लेकिन कंपनी ने अभी तक केवल ₹7 मांगे हैं, जिसमें से इन 20 शेयर पे ₹5 मिल चुके हैं। तो देखिए ₹7 में से ₹5 मिल चुके हैं, इसका मतलब ₹2 जो हैं वो उसने नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। आगे के जो ₹3 हैं वो अभी कंपनी ने मांगे ही नहीं है। कितने शेयर्स हैं, 20 शेयर्स। तो पहले हम इन 20 शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं। फॉरफिट करते समय सबसे पहले आप जानते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाता है, क्योंकि जब शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो कंपनी की जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाती है। 20 शेयर कॉल्ड अप। तो देखिए कंपनी अब तक ₹7 मांग चुकी है, तो ₹7 से हम शेयर कैपिटल अकाउंट DR कर देंगे, टोटल ₹140। 2
फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो अमाउंट सीआर होता है जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पे कंपनी को मिल चुका है। तो इन 20 शेयर्स पे कंपनी को क्या मिल चुका है? 5 रुपये पर शेयर। तो 100 रुपये से हमारा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट सीआर होगा। 2 कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स ये कितने से सीआर किया जाता है? जितने रुपए फॉरफिट किए गए शेयर्स पे नहीं मिले हैं। तो देखिए कितने रुपए नहीं मिले हैं? केवल 2 रुपये। 40 रुपये से ये हो जाए। ये हमने 20 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि 15 शेयर्स वर रीइश्यूड। तो ये जो 20 शेयर हैं इसमें से केवल 15 शेयर्स को रीइश्यू किया गया है नरेश को। 7 रुपये पेड अप फॉर ₹8 पर शेयर। मतलब नरेश से कितने रुपए लिए? 8 रुपये। तो बैंक अकाउंट डीआर होगा 8 रुपये से। लेकिन 15 शेयर रीइश्यू किए गए। 15 इंटू कितने रुपए लिए गए हैं उससे? 8 रुपये पर शेयर। 120 रुपये से बैंक अकाउंट डीआर होगा। 2 शेयर कैपिटल। देखिए शेयर कैपिटल कितने से सीआर होता है? जितने रुपए पेड अप शेयर रीइश्यू किया गया है। तो यहां बताया गया है 7 रुपये पेड अप। तो 15 इंटू 7 105 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट सीआर होगा। तो अब यहां आप देख रहे हैं कि कंपनी ने 105 रुपये की पेड अप वैल्यू के शेयर हैं और इनको रीइश्यू किया है 120 में। मतलब पेड अप वैल्यू से ज़्यादा में रीइश्यू किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कंपनी को 15 रुपये का फायदा हो रहा है, ज़्यादा में रीइश्यू किया है। तो ये जो फायदा है ये है प्रीमियम, और ये ट्रांसफर होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो ये हमारे शेयर्स रीइश्यू हो गए। अब एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि शेयर जो रीइश्यू हो जाएंगे उन रीइश्यू किए गए शेयर्स का जो फॉरफिटेड अमाउंट होगा उसे आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन यहां पर आपको एक चीज देखनी है कि कंपनी ने 20 शेयर्स फॉरफिट किए हैं और इन 20 शेयर्स पे 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से कितने रुपये फॉरफिट किए हैं? 100 रुपये। लेकिन रीइश्यू तो केवल 15 शेयर्स किए हैं। तो केवल 15 शेयर से रिलेटेड जो फॉरफिटेड अमाउंट होगा केवल उसी का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो हम देखते हैं हमने टोटल कितने रुपये फॉरफिट किए हैं? 100 रुपये। ये 100 रुपये कितने शेयर्स पे फॉरफिट किए गए हैं? 20 शेयर्स, मतलब 5 रुपये पर शेयर। इन 100 रुपये के हमें 2 हिस्से करने हैं। एक तो 15 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट, और दूसरा जो 5 शेयर बच गए जिनको कि रीइश्यू नहीं किया है उनसे रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट। तो 15 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा? पर शेयर 5 रुपये फॉरफिट किया है ना, 75 रुपीज़ तो 15 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट हो गया, और 25 रुपये उन शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट है जो कि रीइश्यू नहीं किए हैं। इनको हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना है क्योंकि ये शेयर अभी रीइश्यू नहीं हुए हैं। केवल शेयर्स के रीइश्यू होने के बाद ही फॉरफिटेड शेयर्स का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो केवल इन्हीं 15 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट जो कि 75 रुपये है इसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन हम देख लेंगे कि इन 15 शेयर्स को रीइश्यू करने में क्या कंपनी ने कोई डिस्काउंट दिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कंपनी ने जब शेयर्स को रीइश्यू किया तो प्रीमियम पर रीइश्यू किया है। यहाँ पर कंपनी ने डिस्काउंट पर रीइश्यू नहीं किया, इस वजह से फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ रीइश्यू करने पर। तो इन 15 शेयर्स पे जो पैसा 75 रुपये जब्त किया गया था ये पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये आपका केस 1 हो गया। अब हम केस 2 की बात करते हैं। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 90 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 rupees called up, issued at a premium of ₹2 per share to R for non-payment of allotment money of ₹5 per share including premium। तो देखिए कंपनी 8 रुपये मांग चुकी है, ये शेयर 2 रुपये प्रीमियम पर इशू किया गया था। इसने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है 5 रुपये, जिसमें कि 2 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है।
इसका मतलब एप्लीकेशन मनी तो ये दे ही चुका है। अब इन 90 शेयर्स में से 80 शेयर रीइश्यू कर दिए गए हैं संजय को एज 8 रुपीज कॉल्ड अप फॉर 10 पर शेयर। तो देखिए कंपनी का ये जो शेयर है ये 10 रुपए का है प्लस 2 रुपए प्रीमियम है। कंपनी अब तक 8 रुपए मांग चुकी है। देखिए कंपनी ने जो कॉल्ड अप वैल्यू दी है वो कैपिटल मनी की कॉल्ड अप वैल्यू है, इसका मतलब प्रीमियम अलग से है। इस शेयर होल्डर ने क्या नहीं दिया है, 5 रुपए अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है जिसमें कि 2 रुपए प्रीमियम शामिल है। इसका मतलब इसने अलॉटमेंट के 3+2 नहीं दिए हैं। तो फिर दिए कितने हैं? अब कितने दिए ये आप ध्यान से समझना कि 8 रुपए कॉल्ड अप वैल्यू है, 3 रुपए तो अलॉटमेंट में इंक्लूड है, 5 रुपए एप्लीकेशन में होगा। अब आप देखिए तो 10 रुपए हो गए, लेकिन कैपिटल के तो 8 रुपए है ना, तो आपको जो कॉल्ड अप वैल्यू दी गई है 8 रुपए वो कैपिटल मनी की कॉल्ड अप वैल्यू है, प्रीमियम अलग से है। तो इस तरीके से इन शेयर्स पे कंपनी को 5 रुपए एप्लीकेशन मनी रिसीव हो चुका है। कितने शेयर्स हैं? 90 शेयर्स। अब हम इन्हें फॉरफीट करेंगे। तो फॉरफीचर में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डीआर किया जाता है? कॉल्ड अप वैल्यू से। तो कॉल्ड अप वैल्यू देखिए कैपिटल की कितनी है? 8 रुपए, 720 रुपीज। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डीआर किया जाएगा। अब ये डीआर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जिन शेयर्स को कंपनी फॉरफीट कर रही है उन पर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, प्रीमियम अलॉटमेंट में शामिल है। इस शेयर होल्डर ने प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं किया है क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया है। अलॉटमेंट नहीं दिया है इसका मतलब जो अलॉटमेंट में प्रीमियम के 2 रुपये शामिल है वो भी इसने पे नहीं किए हैं, तो प्रीमियम इसीलिए डीआर किया जाएगा। 180 रुपये से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डीआर हो गया। इसके बाद टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो अमाउंट जाता है जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पे कंपनी को मिल चुका है। तो आप देख रहे हैं कितने रुपए मिल चुके हैं? 5 रुपये। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, केवल जो कैपिटल में से पैसा मिल चुका है वो ही फॉरफिट होता है। अगर कोई शेयर होल्डर प्रीमियम का पैसा दे चुका है तो वो कभी भी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में सीआर नहीं होगा। तो ये 5 रुपये आउट ऑफ द कैपिटल मनी है, तो ये फॉरफिट हो जाएगा 450 रुपये। इसके बाद कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट सीआर करते हैं। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट उतने से सीआर होता है जितने रुपए फॉरफिट किए जाने वाले शेयर्स पे नहीं मिले हैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम भी नहीं मिला है तो वो भी कॉल्स इन अरियर्स में सीआर होगा, क्योंकि जब कंपनी ने अलॉटमेंट मनी रिसीव किया होगा तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डीआर किया होगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम डीआर किया होगा, क्योंकि उसने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया है। तो 3+2 5 रुपये से हमारा कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डीआर होगा। तो ये आपका शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ है? इसके बाद बताया गया है कि 80 शेयर्स रीइश्यू टू संजय एज ₹8 कॉल्ड अप फॉर 10 पर शेयर। तो रीइश्यू की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर। बैंक अकाउंट डीआर कितने से होता है? जितने रुपए में शेयर रीइश्यू किया गया है। तो 10 रुपए में शेयर रीइश्यू किया है। टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने से सीआर होगा? जितने रुपए पेड अप रीइश्यू किया है। तो क्वेश्चन में बताया है ₹8 कॉल्ड अप। कॉल्ड अप पेड अप एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने उसे जब शेयर दिया तो उससे ये कहा गया कि ये 8 रुपये कॉल्ड अप है। इसका मतलब इस शेयर पे 8 रुपये मांगे जा चुके हैं, बाकी के जो 2 रुपये हैं वो आपको बाद में जब कंपनी द्वारा मांगे जाएंगे तब आपको देने पड़ेंगे। तो अभी 8 रुपये कॉल्ड अप उसे शेयर रीइश्यू किया गया है, तो ये हो गया 640। तो आप देख रहे हैं कि कंपनी ने 640 रुपये पेड अप वैल्यू के शेयर्स को 800 रुपये में रीइश्यू किया है। इसका मतलब ज़्यादा में रीइश्यू किया है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो प्रीमियम का है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में सीआर किया जाए।
तो हमारे शेयर रीइश्यू हो चुके हैं। देखिए, जब शेयर रीइश्यू हो जाते हैं तो रीइश्यू किए गए शेयर से रिलेटेड जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर जितने शेयर फॉरफिट किए हैं पूरे रीइश्यू नहीं किए हैं। 90 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, लेकिन रीइश्यू कितने किए हैं? 80 शेयर्स। तो हमें पहले 80 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट निकालना पड़ेगा, फिर हम उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो इन 90 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट कितना है? 450 रुपये। ये कैसे आया? 90 इंटू 5। तो इस 450 में से हम 80 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट अलग कर लेंगे। ये जो 450 है ये 90 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है। इसमें से हम 80 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट अलग कर लेंगे और बाकी 10 शेयर्स के फॉरफिटेड अमाउंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, 90 शेयर्स पर 450 फॉरफिट हुए, इसका मतलब 5 रुपये पर शेयर। तो 80 इंटू 5 400 रुपये और 10 इंटू 5 50 रुपीज़। तो ये दो हिस्से हो गए 450 के, 80 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट और ये 80 शेयर रीइश्यू हो गए। लेकिन ये वाले 10 शेयर रीइश्यू नहीं हुए हैं, तो इनका जो फॉरफिटेड अमाउंट है ये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही पड़ा रहेगा। इन 400 रुपये को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन हम एक बार चेक कर लेंगे कि रीइश्यू करने पर, इन 80 शेयर्स को रीइश्यू करने पर कोई नुकसान हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने शेयर्स को प्रीमियम पर रीइश्यू किया है, तो यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर नहीं हुआ है। पूरा का पूरा 400 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। ये पूरे 400 रुपये कैपिटल रिजर्व में जाएंगे।